हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आईएनसी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एमटीपी एक्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब एक्ट आया 1971 में, तो इसमें आगे जाके कुछ इसमें बदलाव किए गए, जैसे कि सन 2020 में लोकसभा में, फिर उसके बाद में मार्च 2020, उसके बाद में राज्यसभा के अंदर इसमें कुछ बदलाव हुए। तो लोकसभा राज्यसभा के अनुसार इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 1971 में जब एमटीपी एक्ट आया, लेकिन ये फोर्स कब हुआ? 1972। यानी एक्ट आया 1971 में और फोर्स में लाया गया इसको 1972 में। अब इस एक्ट के दौरान इसकी जो अपर लिमिट थी वो सिर्फ 20 वीक तक थी, यानी 20 वीक तक ही इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉमन थी। लेकिन अब 2020 के अंदर इसमें ऐसा क्या बदलाव किया गया और क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारी कंडीशन के अंदर मदर्स ने अपनी ये राय रखी कि हमारे साथ में कल को कुछ गलत होता है, और उसमें बहुत सारी महिलाएं अपने परिवार को खुल के नहीं बता पाती है। तो उनकी जो प्रेगनेंसी का पता चलता है वो माना कि किसी का 20 वीक पे पता चला या फिर 21वें वीक पे पता चला, लेकिन अब उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत तो करवाया नहीं जा सकता एमटीपी। डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया। इसलिए सन 2020 के अंदर इसमें कुछ संशोधन हुए, जिसमें इसकी जो अपर लिमिट है उसको 20 वीक से बढ़ा करके 24 वीक कर दिया गया। तो आप नोट करते रहना। एमटीपी एक्ट 2020, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल मार्च 2020, हाउस ऑफ स्टेट राज्यसभा मार्च 2021। इसके तहत अपर लिमिट 24 वीक कर दी गई। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, सम स्पेशल कंडीशन, जैसे कि कंजेनाइटल एनोमलीज, या फिर कोई रेप की कंडीशन, या फिर कोई ऐसी कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं चाहती है कि अगर वो जन्म भी ले लेगा तो वो समाज के लायक नहीं होगा, सोसाइटी के लायक नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए एमटीपी एक्ट 2020 के अंदर इसकी जो लिमिट है वो 24 वीक कर दी गई। अब इसमें एक कंडीशन रखी गई कि नो लिमिट। नो लिमिट के अंदर जैसे कि स्पेशल कंडीशन, जैसे कि एनेंसिफेली हो गई, या फिर ये ज़्यादातर डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पर, कि क्या इसे जन्म देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसका जो बर्थ होगा वो माँ की कंडीशन को लेकर रिस्की हो जाए, या फिर माँ की जानलेवा हो जाए। इसलिए स्पेशल कंडीशन के अंदर उन्होंने नो लिमिट रखी। इसमें 1972 में नहीं रखी थी, लेकिन 2020 की एक्ट के अंदर नो लिमिट का ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल हो गया। अब 1971 में क्या था? सेकंड लिखना, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था वो यदि 12 वीक से कम होगा एमटीपी तो 1 होगा, यदि 13 से लेकर के 20 वीक हो गए तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे हमारे पास में। यदि 12 वीक से कम है तो 1, और 13 से 20 में 2। अब फिर से डॉक्टर्स की टीम बैठी तो उन्होंने कहा कि ये 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो गांव वगैरह होते थे वहाँ पे मोस्टली मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलना बहुत मुश्किल होता था कि, और उस कंडीशन के अंदर क्या होता था कि लीगली रूप से मिलना अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप एमटीपी नहीं करा सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्होंने कहा कि 20 वीक तक हम अकेले करवा सकते हैं। लेकिन जब 1920 का जो एक्ट आया उसके अंदर फिर ये और ऐड कर दिया गया कि चलो ठीक है 20 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर लेगा। लेकिन फिर उन्होंने बात कही कि हमने तो अपर लिमिट इसकी 24 वीक कर दी, अब क्या किया जाए?
तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि 24 वीक के बाद में मेडिकल का बोर्ड बैठा और उन्होंने कहा कि हमें एक ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन चाहिए, एक सोनोलॉजिस्ट और एक पर्सन होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट से हो। ठीक है, लेकिन 21 से 24 वीक हो उसमें क्या किया जाए, तो उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर रखे जाए। यानी 1971 के एक्ट के अंदर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए था 12 वीक से पहले, और 13 से लेके 20 वीक तक 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन 2020 के अंदर हमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 20 वीक से पहले, और 21 से 24 वीक यदि हो रहा है तब जाके 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की नीड हमें 2020 के एक्ट के तहत चाहिए। अब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम क्या समझते हैं, या तो ये एमडी या एमएस या ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी, मिनिमम से मिनिमम एमबीबीएस तो हमें चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है कि उसने 24 से 25 एमटीपी कंडक्ट करवाई हो, ऐसा क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया। या फिर एमबीबीएस के साथ में हम डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मान सकते हैं। होगा कहाँ पे, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में। और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसे 1971 था सेम ऐसे ही 2020 के अंदर जो एक्ट आया उसमें भी ये जो होगा कहाँ पे, ये सेम है। अब ये किसके कंसेंट पे होगा, ओनली फीमेल के कंसेंट पे होगा, ना हस्बैंड के कंसेंट पे होगा, ना ही उसके गार्जियन के। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल का रोल है। अगर वो चाहे तो करवा सकती है, नहीं चाहे तो नहीं करवा सकती। यदि कंडीशन इसमें आ जाए कि जो फीमेल है, जो मदर है, वो मेंटली इल है, यानी उसका नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, तो फिर लीगल रूप से उसके जो गार्जियन हैं या फिर उनके जो हस्बैंड वगैरह हैं उनका हम कंसेंट ले सकते हैं। बात करते हैं इसमें कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराने के लिए एमटीपी एक्ट में जो एमटीपी किट है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसमें मेनली हमें 5 टैबलेट देखने को मिलती है, जिसमें से एक है मेफेप्रिस्टोल और 4 होती है मीज़ोप्रेस्टोल। जो मेफेप्रिस्टोल होती है वो मिलीग्राम में होती है और जो मीज़ोप्रेस्टोल होती है वो माइक्रोग्राम में होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना आप। कॉम्बो पैक ऑफ टैबलेट 1+4, 1 टैबलेट ऑफ मेफेप्रिस्टोन 200 mg and 4 टैबलेट ऑफ मीज़ोप्रेस्टोल 200 माइक्रोग्राम ईच टैबलेट। तो टोटल यदि माइक्रोग्राम मीज़ोप्रेस्टोल पूछे तो कितना हो जाएगा, 200 × 4 800 माइक्रोग्राम मीज़ोप्रेस्टोल। मेफेप्रिस्टोन क्या करेगा, हमें पता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अब ये जो मेफेप्रिस्टोन है ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है। इसमें आप नोट करके लिखना, मेफेप्रिस्टोन वर्क एज ए एंटी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं होने देगा। दूसरा है मीज़ोप्रेस्टोल। मीज़ोप्रेस्टोल सर्वाइकल डायलेशन एंड एक्सपल्शन, यानी कि पहले हमने प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करके रख रहा था हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, उसके एंटी हमने काम किया और उसके 2 से 3 दिन बाद हमने किसके
लिए काम किया? सर्वाइकल डायलेशन और एक्सपल्शन के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट यूज़ बिफोर। यदि ये आ जाए तो हमें लिखना है लगभग 49 डेज। अब यदि हमने मेफेप्रिस्टोन की एक टैबलेट आज दी है ओरली 200 मिलीग्राम, तो हमें तीसरे दिन देनी है मीज़ोप्रेस्टोल की ईच टैबलेट